जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माँ कामाख्या। जय 10 महाविद्या। जय भैरव बाबा। जय हनुमान जी। जय सद्गुरुदेव महाराज की जय। अब शंख ध्वनि करेंगे। जय महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ कामाख्या। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। आप लोग को हम ये कथा ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से सुना रहे हैं। आप लोग लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगले भाग के सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग ये कथा सुनेंगे। और हम कई बार पीछे भी बोल चुके हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा आप लोग यदि सुनते हैं तो आपकी भौतिक जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आपको माँ भगवती, माँ परा अम्बा शक्ति, माँ दुर्गे, माँ शिवे, माँ भगवती, जगत जननी माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगी। तो आप लोग कथा ध्यान से सुनिए। सुखदेव जी का व्यास जी के आश्रम में वापस आना, विवाह करके संतानोपति करना तथा परम सिद्धि की प्राप्त करना। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निःस्पृह कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके नित्य का विचार करने पर भी चित्त में मोह नहीं दूर होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। वो बाहर का दरवाज़ा बंद कर दो, आवाज़ आ रही है। मनुष्य के मन में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं होता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह कैसे संभव है। अभी भी आप धन प्राप्ति की कामना, राज्य सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं। अभी भी चोरों के प्रति चौर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये का भेदभाव भी अभी भी आप में है, तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे। अभी आप कटु, रिक्त, कसले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती ही हैं, तब भला आपको तुरी अवस्था कैसे प्राप्त होती होगी। हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं।
मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसा आप अपने को मानते हैं या नहीं? आप मधुर भोजन को प्रसन्नतापूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं? हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्मक बुद्धि रखता हो तथा जीवन मात्रा का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसलिए अकेले ही निःस्पृह भाव से मैं सदा विचरण करता रहता हूँ। यही मेरा विचार है। निसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हूँ। मैं निर्द्वंद एक अपरिग्रही होकर मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूँगा। हे पार्थिव, गृह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझे विरचित और गुणातीत का क्या प्रयोजन है? आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ, ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की कमी, धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ? स्व अल्पाहारी अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्या को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह तो हो जाता है। इसमें भी आप धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर तथा सत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राजा ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूँगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्र कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न करा लिया। यह सुनकर वशिष्ठ जी राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें शाप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने भी शाप दे दिया कि आपका भी सिर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के शाप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विदेह होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं शाप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, फिर भी आप मेरी बात सुने। हे विप्रेंद्र, गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन अपने पिता का साथ त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह
संबंध रहेगा ही, इनमें संदेह नहीं है। पृथ्वी, जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान है, तब आप निसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की भी चिंता रहेगी ही, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृग चर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज्य संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश में आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुखपूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ। इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ। इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाएं। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सुत जी बोले, महाराज, जनक की बात सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आते देखकर सुख प्राप्त किए। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर तथा उनका सिर सूंघकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेद ध्यान में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज करते हुए महात्मा जनक की वह विदेह अवस्था देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पिवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उसे कृष्ण, गौर, प्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक चार पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कृति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राज के पुत्र महात्मा अड़ूह के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अड़ूह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्मज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय के बाद देव ऋषि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर बदरी का आश्रम चले गए। वहाँ नारद जी के कृपा से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान प्राप्त हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर दो भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति दीप्यमान हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार
हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुँचे जहाँ सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंद करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे। हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए, आपके पुत्र श्रेष्ठ योगवेता हैं। उन्होंने अकृता आत्माओं के लिए भी सुलभ प्रगति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कृति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं? शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परंतप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, तदंतर व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के अंतर्हित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए। सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय ओम ततस्तम। हम आप लोगों को एक बात बता दें, क्योंकि हम दुर्गा सप्तशती माँ भगवती का अध्ययन करते करते, उनकी कथा कहते कहते हमारे मन में मार्कंडेय पुराण की बात आ जाती है। और हम कोई कथावाचक है नहीं कि बस मन में एक इच्छा हुआ कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भारतवर्ष और भारत के बाहर भी जो सनातनी रहते हैं उनके घर घर तक ये कथा पहुँचे सरल हिंदी में, ताकि इस कथा का सुनने से भी बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं अगर भक्ति भाव से श्रद्धा से सुना जाए। इसलिए हमारे मन में ये विचार आया, तो ये हम कथा आप लोगों को सुना रहे हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि अगले भाग की कथा भी आप आसानी से सुन पाएँ। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकामाख्या।